क्लास 10th के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेकर आए हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जिस बोर्ड में पाइथागोरस थ्योरम या फिर उसका कन्वर्स न पूछा जाता हो। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स जानना बेहद आवश्यक है। तो आपको हमारे साथ थोड़ी देर बने रहना है और ये दावा है मैं आज आपको पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स जरूर सिखा दूंगा। बोर्ड एग्जाम में कम से कम इन दोनों में से एक टॉपिक 4 मार्क्स के लिए जरूर पूछा जाता है। तो समय न नष्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, ये सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम का। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका स्टेटमेंट याद होना जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट अगर याद होता है तो आप आसानी से पहचान सकेंगे कि क्वेश्चन में कि सेम थ्योरम आई है या क्या आया हुआ है। स्टेटमेंट है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको हम ज्योमेट्री के थ्रू प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं। बात यहां पर करी उसने किसी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया हुआ है ए, बी और सी, और इसका एंगल ए राइट एंगल है। क्वेश्चन में हमेशा प्रूव करने से पहले, खासकर प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में, जो चीज गिवन हो उसको पहले लिख लिया जाता है। तो यहां पे गिवन है आपका कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स ये जिस पर मार्क बना हुआ है। टू प्रूव हमें जो चीज सिद्ध करनी है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान लें कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल लॉन्गेस्ट साइड और अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। मींस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा या फिर 90 डिग्री के सामने जो साइड दी होती है उसी को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो बाकी की जो दो साइड्स बची यानी AB स्क्वायर एंड प्लस AC स्क्वायर, ये हमें इसमें प्रूव करना है। इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसमें हम लोग ए से फ्रंट की साइड पर एक परपेंडिकुलर AD ड्रॉ कर देते हैं। तो जो चीज हमने क्वेश्चन में की होती है अपने पास से वो हमें लिख के दिखाना पड़ता है। तो यहां पे हमने AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है ये कंडीशन। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन करने के बाद दो नए ट्रायंगल बन गए हैं। हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए, यानी पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, हम ये जो दो छोटे ट्रायंगल्स बने हुए हैं इन दोनों को इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाते हैं। आप लोग ट्रायंगल के स्टार्टिंग में सिमिलैरिटी से रिलेटेड थ्योरम पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उस पर भी थ्योरम बहुत जल्दी आपको मिलेंगी, जितनी भी ट्रायंगल में थ्योरम्स यूज होती हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों में से किसी एक ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर दिखाने वाला हूं। सिमिलर दिखाने से पहले आप खुद चूज कर लें कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर आप दिखाने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल को लिखने में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि
इक्वल एंगल के सामने इक्वल एंगल ही लिखा जाए। इसका बेनिफिट ये मिलता है कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मींस BDA यानी इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, इसको मैं शेडेड कर दे रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल, इसकी बात की जा रही है और इसको मुझे सिमिलियर दिखाना है इस कंप्लीट ट्रायंगल के। तो इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल यानी एंगल B एक ऐसा एंगल है जो इस छोटे ट्रायंगल में भी है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। तो हमने B के सामने छोटे वाले ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल का BB एक साथ लिया हुआ है। फिर दूसरा एंगल मैंने D लिया है, छोटे वाले ट्रायंगल का ये 90 डिग्री का एंगल। तो मैंने बड़े वाले ट्रायंगल का A, क्योंकि बड़े वाले में A 90 है तो मैंने B के बाद A लिया हुआ है। बाकी थर्ड इसका और थर्ड इसका, ये ध्यान में रखते हुए अगर आप लिखेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें से जो इक्वल है उसको मैं लिख देता हूं। वैसे सामने आपको पता भी चल चुका है कि एंगल B छोटे वाले से और एंगल B बड़े वाले से, ये दोनों कॉमन एंगल हो गए। इसके अलावा एंगल BDA इज इक्वल टू है एंगल BAC। BDA मीन्स इस एंगल की बात की गई 90 वाला, और BAC यानी कि ऊपर वाले 90 एंगल की बात की गई। ये दोनों सिमिलर हैं क्योंकि ये ईच 90 डिग्री है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं तो रिमेनिंग एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, और उसको हम लिख के दिखाएं या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल BDA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, और यहां पे सिमिलैरिटी यूज हुई है AA सिमिलैरिटी यानी एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब जब हमको ये पता चल चुका है कि ये दोनों एंगल सिमिलर हैं, तो जरा इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, इसमें एक साइड भी दोनों में कॉमन है। इस छोटे वाले ट्रायंगल में AB है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी AB है। मतलब मैं इसका क्राइटेरिया में सिर्फ उन्हीं साइड्स को लिखूंगा जिनमें AB आ रहा हो। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी में अगर मैं इसकी फर्स्ट टू ले लूं तो इधर से फर्स्ट टू में देखिए AB मिल रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं BD/BA इज इक्वल टू, सेकेंड में मैं इसका अल्टरनेट ले लूं यानी कि BA, तो इधर से अल्टरनेट में से हमको BC मिल रहा है। यह हो गया क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो BA का मल्टीप्लिकेशन BA से ये हो जाएगा BA स्क्वायर इज इक्वल टू BD का BC से ये हो गया BD इंटू BC। ये कंडीशन फर्स्ट बन गई। सेम टाइप से अब मैं दूसरी तरफ वाला जो नॉन शेडेड ट्रायंगल है उसको भी मैं कंप्लीट के सिमिलर दिखा देता हूं, और वहां पर भी आप देख रहे होंगे एक 90-90 तो सेम मिल रहा है, पर ये एंगल C दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल CDA एंड ट्रायंगल CAB। लिखने में यहां पर भी वही ध्यान रखना है कि इक्वल एंगल के सामने इक्वल एंगल अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। अब जो साइड्स दी हुई हैं यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल C दोनों में मैच कर रहा है, ये कॉमन हो गया। एंगल 90 डिग्री वाला यानी कि CDA इज इक्वल टू एंगल CAB, यानी ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, रीजन ईच 90 डिग्री। यहां भी सेम कंडीशन आ रही है कि अगर दो एंगल मिल रहे हैं तो फिर थर्ड मुझे दिखाना जरूरी नहीं है क्योंकि वो अपने आप सेम हो जाता है। तो अब फिर इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल CDA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। यहां पर भी AA सिमिलैरिटी लग रही है। अब क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी में देखिए यहां पे AC एक ऐसी साइड है जो इस नॉन शेडेड ट्रायंगल और इस पूरे ट्रायंगल में कॉमन है, तो मैं इसमें से उन्हीं साइड्स को लूंगा जिनमें AC आ रहा होगा। तो सबसे पहले CD के साथ देखिए इधर फर्स्ट टू में CA आ जाएगा इज इक्वल टू अल्टरनेट टू यानी CA के साथ CB आ जाएगा। यहां पर भी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं CD को CB से तो ये मिल जाएगा मुझे CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB।
ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मुझे ऐड कर देना है। तो बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 में हमारे पास था बी ए या फिर ए बी स्क्वायर, सी ए या फिर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अदर साइड हमारे पास है बी डी इंटू बी सी प्लस सी डी इंटू बी सी। दोनों में देखिए बी सी कॉमन है, यहां पर भी बी सी है और यहां पर भी बी सी है। तो अगर मैं इसमें से बी सी कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा बी डी प्लस सी डी, और बी डी और सी डी मिलकर के ये वापस बी सी बना देते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं बी सी इंटू बी सी, यानी ये हो गया बी सी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और यही आपका पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट था, यानी कि हमारी ये थ्योरम प्रूव हो चुकी है। ये बहुत आसान थ्योरम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये थ्योरम भी मिलेगी एग्जाम में, और साथ में इससे रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जिसमें आपको इस थ्योरम को यूज करके कुछ प्रूव करने को कहा जाएगा। तो कुछ भी चैप्टर में प्रूव करने से पहले थ्योरम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप थ्योरम अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे तब तक आप इसमें कुछ भी नहीं प्रूव कर सकते। हमें उम्मीद है कि थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, मैं फिर से उसको नए तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा।